एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। एयर इंडिया एयरपोर्ट पर नया बम्पर भर्ती, हजारों पदों पर बम्पर भर्ती आ गया। ना पेपर है ना कुछ है भाई, सीधा इसके अंदर आपका चयन होगा, सीधा नौकरी, डायरेक्टर आपका नौकरी लगेगा। 10वीं पास, हजारों पदों पर बम्पर भर्ती, 12वीं पास भी है और साथियों 3256 पदों पर भर्ती है। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना मैं बताऊंगा, इस तरह आपको फॉर्म भरना है, ठीक है भाई। और सीधा चयन है, ना पेपर है ना कुछ, किसी चीज का कोई रोड़ा एयरपोर्ट ने नहीं रखा है, पूरा स्टेप बाय स्टेप। और पूरा जो दूंगा ना, आंख बंद करके भरोसा कर लेना भाई। एसडी सरकारी योजना की खासियत, अब ये देंगे ना तो नोटिफिकेशन दिखाएंगे और पूरी तरीके से जेन्युइन दिखाएंगे। एसडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजनाओं, भारत के अंदर मोदी सरकार छोटे बड़े आदेशों, नए नियमों, योजनाओं में बदलाव या कुछ भी ऐसा भारत के अंदर मोदी सरकार का है जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता है। मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब कब चला गया, ये आदेश कब कब चला गया, ये भर्ती कब कब चला गया, इस योजना का फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरा जाता है, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई भी योजना, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देते हैं भाई। एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड ऑल ओवर इंडिया, कहीं इसका कंफर्म कर लेना भाई, अगर कोई एक वर्ड भी गलत दे दे। एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, इसका मुख्य जो कार्यालय है वो भाई आपका टर्मिनल 2 आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली के अंदर। ये जो भर्ती आपका आया है ऑल ओवर इंडिया का एयरपोर्ट का भर्ती, ये नहीं भाई कह जो भाई इसी स्टेट का एयरपोर्ट जो है सेंट्रल है, एयरपोर्ट किसी स्टेट का नहीं है, ठीक है। रेलवे सेंट्रल है, किसी स्टेट का नहीं है, जबकि पुलिस अपने अपने राज्य की अलग होती है, ठीक है। तो इसीलिए भाई जो है रिक्रूटमेंट एट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपकी जो ड्यूटी लगेगा ना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मुंबई के अंदर है, वहां आपका ड्यूटी इसके अंदर लगेगा। सैलरी वगैरह सारा सब कुछ बताऊंगा भाई। ये देखो भाई, ये देखो, ये नोटिफिकेशन 28 जून को जारी हुआ, आवेदन फॉर्म आप शुरू हो चुके हैं। टर्मिनल मैनेजर, डिप्टी टर्मिनल, बड़ी बड़ी पोस्ट है, मैं 10वीं पोस्टों की बात करूंगा भाई। ये देखो भाई 10वीं पोस्ट, हैंडीमैन मेल 2216 पद हैं, और यूटिलिटी एजेंट कम पंप ड्राइवर 263 पद हैं। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव 406, रैंप पे जो चढ़ाई उतराई होता है वही सर्विस सेवा देना और के चेकिंग वगैरह करना, जो ये आपका है और ज़्यादा कुछ नहीं। हैंडीमैन भाई, हैंड से वो आते हैं ना बैग वगैरह एयरपोर्ट से, वो ये सारा काम आपको करना है, ठीक है। और ऐसी है वो एयरपोर्ट के अंदर तो कोई काम नहीं होता, माल ढुलाई उलाई का, बढ़िया नौकरी है भाई। इसका जो सीधा इंटरव्यू होगा, ना पेपर होगा ना कुछ होगा। 12 जुलाई को इन पदों का, जैसे मैनेजर और लव वाली जो पोस्ट है उनका होगा, ठीक है। जूनियर ऑफिसर जो वाली पद है जो 12 जुलाई। अब जो 10वीं वाला है भाई, जो 10वीं की से पोस्टें हैं, जो मेन पोस्टें हैं, इनका जो इंटरव्यू है आपका, ये आपका इंटरव्यू साथियों, जैसे ये पोस्ट है इनका 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई को आपका इंटरव्यू होगा। सुबह 9:30 से 12:30 होगा। तुरंत गेलना के गेलने आपको बता देंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। 14 जुलाई और 16 जुलाई आप फार्म वार्म कुछ नहीं भरना, इसमें मैं बताऊंगा वो चीज़ ले जाना, सारे कागज ले जाना, सीधा जो है एयरपोर्ट पहुंचना, ठीक है भाई। सीधा एयरपोर्ट आपको पहुंचना, क्या क्या कागज ले जाना वो बताएंगे। ये तारीख 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई को होगा, ठीक है। तो जीएसडी कॉम्प्लेक्स नियर शहर पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 गेट नंबर 5 शहर अंधेरी ईस्ट मुंबई। इसके अंदर ये पूरा एड्रेस बाकायदा बढ़िया तरीके से दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जुड़ दे, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक अपना दे दूंगा, मेरे साथ व्हाट्सअप ग्रुप जुड़ जाना, वहाँ इस नोटिफिकेशन को ही मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं भाई। उम्र 18 से 42 साल है। ये जो भर्ती है ये मेल एंड फीमेल के लिए है, भारतीय नागरिक के लिए ये भर्ती है, ठीक है। कोई उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, तो ये जो जॉब है, जॉब मैंने आपको बता दिया है। अब हम उस पोस्ट की बात करेंगे, जो उस वाली की, जो अपनी पोस्ट है, लास्ट वाली पोस्ट है ना, हैंडीमैन वाली पोस्टों की बात करेंगे, इनकी नहीं करते, हैंडीमैन वाली की बात करेंगे भाई। अपनी जो पोस्ट है हैंडीमैन वाली है, ये कहाँ चली गई भाई? ये देखो, ये आपका अभी तो और नीचे जाएगी यार, ये अभी तो रैंप सर्विस चल रहा है। जो आपका ये आ गया, फार्म आ गया, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, इतना है पूरा जानकारी, इतना गर्मी में भी आपको दे रहे हैं। बियो भाई देखो, यो देखो 10वीं पास आपका होना चाहिए। तनख्वाह आपका रहेगा 22,530 रुपये, यह सब कुछ कटकुटा के। हैंडीमैन मेल 10वीं पास भाई, 10वीं पास होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी पढ़ते जानता होना चाहिए भाई, इंग्लिश और हिंदी जो है समझ भी लेना चाहिए और पढ़ते जानना भी होना चाहिए, ठीक है। इतना सब जानते हैं जो 10वीं करता है, ठीक है भाई। जर्नल के लिए 28 साल इसके अंदर उम्र है। जो ग्रेजुएशन जो बड़ी अफसर पोस्ट है उसमें 18 से 42 साल है, इसमें भाई 18 से 28 साल ग्रेजुएशन के लिए है। OBC 18 से 31 साल है और SC ST 18 से 33 साल उम्र
उम्र है। समझ गए भाई। मुख्य पोस्ट ये पोस्ट है जिसके अंदर आपकी 2500 के करीब करीब पद हैं। 10वीं पास, इसी पे हम बात करेंगे। ऊपर भाई यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर 400 के करीब इसमें पोस्ट हैं। इसमें 25,000 तनख्वाह है। इसमें भी 10वीं पास है, 28 साल सेम उम्र है। यहाँ ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, 18 से 31, और SC ST के लिए 5 साल, 18 से 33 साल है। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, अब इसमें जो है करना क्या है, जो देखो भाई यहाँ आप देख सकते हो नेचर ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने साफ कह दिया भाई। जो है हम जो है सीधा जो है इंटरव्यू के आधार पर इंटरव्यू करेंगे और उस इंटरव्यू से जो है हम इसका अंदर वो कहेंगे भाई। जो है आपको यहाँ 500 रुपये का इसका फीस है। आपको सीधा इंटरव्यू के लिए जाना है, 500 रुपये का फीस है। ठीक है। आपको एडवर्टाइजमेंट, ये विज्ञापन निकलवा लेना है। विज्ञापन में जो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है ये निकलवा लेना। ठीक है। मैं अब आपको बता देता हूँ। ठीक है साथियों, इसका करना क्या है, यहाँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन of this advertisement to be submitted along with the application. Original certificate should not be submitted along with the application but should be brought for verification. यानी ये कहा गया है कि आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, समझ लेना भाई, समझ लेना, मैं बता देता हूँ। ये नीचे आ जाता है, ये जो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है। ऊपर वाला ऑफिस यूज के लिए है, आप कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। यहाँ से आपको लिखना है टू HR डिपार्टमेंट। यह एड्रेस ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी फिर इसका एड्रेस दे रखा है। ठीक है। तो ये जो एड्रेस है, जो एड्रेस आपको जो है यहाँ फोटो आपको लिख देना है, यहाँ अपना नाम बता देना है, यहाँ बाप का नाम लिख देना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, यहाँ प्लेस एंड स्टेट, यहाँ जो है एड्रेस अपना बता देना है, पिन कोड, स्टेट, टेलीफोन नंबर। आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, शादीशुदा, अगर जो है लड़की है तो विडो है तो विधवा, या तलाकशुदा या अनमैरिड हो वो बता देना है। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन धर्म, आपकी भाषा, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर। ठीक है। सब कास्ट जो कैटेगरी आपको बता देना। ठीक है। एक्स सर्विसमैन हो तो यस करें वरना नो करें। अगर पुलिस सर्विस है तो यस करो वरना नो करो। अगर किसी सरकारी नौकरी में काम कर रहे हो यस करो वरना नो करो। भाई ये डॉक्यूमेंट्स आप चाहिए। 10वीं का मार्कशीट, आपको नेम ऑफ द जिस बोर्ड से कराए, किस साल में पास किया, कितने % आपके बने वो लिख देना है। आप 10वीं से बस 10वीं की नौकरी 10वीं तक ही लिख देना। अगर आप इसमें ग्रेजुएशन या 12वीं लेवल की नौकरी की फॉर्म भरोगे तो भाई फिर आपको 10वीं 12वीं का ग्रेजुएशन का डेओ देना है। हमें तो सिर्फ 10वीं वाला भरना। 10वीं डेट मंथ ऑफ ईयर जिस दिन आप पास हुए वो उस पर लिखा हुआ होता है मार्कशीट पे, नीचे आपकी जो वो होता है। ठीक है साथियों। अब लैंग्वेज इंग्लिश क्या बोल लेते हो, क्या पढ़ लेते हो। ठीक है। इंग्लिश हिंदी रीड भी कर लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ। ठीक है। इंग्लिश हिंदी तीनों पे यस कर देना। ठीक है। अगर कोई वक्त का एक्सपीरियंस है तो यस करें, बता दें, नहीं है तो नो कर दें, इस कॉलम को खाली छोड़ दें। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ पोस्टों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है तो वो इसको कॉलम को भरना है। बाकी 10वीं पास वालों को ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। पार्टिकुलर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट एसेट इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेबल एट मुंबई। ये जो फीस है आपकी जो ड्राफ्ट है, आपका जो है मुंबई एयरपोर्ट पर यह 500 का ड्राफ्ट कटेगा, वो आपको यहाँ वो कर देना। ठीक है साथियों। यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा इसका डिक्लेरेशन फॉर्म है। यहाँ आपको सिग्नेचर करने के बाद ये आपका फॉर्म भर जाता है। कागज देख लो भाई, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। एक तो आपको जो है एप्लीकेशन फीस 500 वाला एक ड्राफ्ट कटवा लेना है मुंबई एयरपोर्ट के उसके नाम से। किसके नाम से कटवाना है भाई? 500 वाला किसके उससे कटवाना है? EI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से आपको 500 का एक ड्राफ्ट कटवा लेना है, किसी भी बैंक से कटवा लेना है। ठीक है। ये फार्म में सब कुछ लिखा हुआ है, वो आप काट देंगे या उससे कटवा लेना। ठीक है। एक तो वो, ठीक है, 500 रुपए का ड्राफ्ट वाला फोटोकॉपी। ठीक है, जो फीस का है। इसके अलावा SLC अगर है, पढ़ रहे हो, ठीक है, SLC मत लगाना, 10th की फोटोकॉपी मार्कशीट की। ठीक है। 12वीं का अगर 12वीं से करें वरना 10वीं का ही लगा देना। ठीक है। ग्रेजुएशन का छोड़ देना। ठीक है। उसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। अपना जो अगर एक्स सर्विसमैन तो एक्स सर्विसमैन लगाइए वरना कोई जरूरत नहीं है। अपना आधार कार्ड लगाना है, अपना पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है, अपना इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है, आय प्रमाण पत्र। अगर जो है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लगाइए वरना छोड़ दीजिए। ठीक है। ठीक है। तो साथियों अब आपको करना क्या, ये OBC का फॉर्मेट है। यो फॉर्मेट जो है यो निकलवा के आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उससे जो है साइन इस पर करवा लेना है। ठीक है। वहाँ तहसील पे साइन कर देगा। ये आपका वो है फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का है। OBC का ऊपर मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है। ये वो फार्म निकलवाना है, वो पेज जो मैंने भर के दिखाया वो, और अपना जो वो है वो निकलवा लेना। तीसरा साथियों इनकम सर्टिफिकेट ये है, आपको ये जो है इनकम सर्टिफिकेट वो करवा लेना, वेरीफाई करवा लेना। ठीक है। वो वहाँ तहसील के नोटरी पे मोहर लगवा लेना। ये 3 कागज, और जो मैंने 4 कागज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं का कॉपी और SLC। ठीक है। और एक फीस वाली स्लिप, एक 10 रुपये का लिफाफा लेना। 10 रुपये का लिफाफा लेने के बाद उस पर जो वो जिस फॉर्म पे लिखा हुआ एड्रेस, उस एड्रेस में जो है इसको सभी की फोटो को भी गोल गोल करके उसके अंदर डाल देना और पोस्ट कर देना, स्पीड पोस्ट कर देना उस एड्रेस पर। ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते
देते हैं। अब जिस दिन आप वहाँ जाओ, ठीक है, जिस दिन मैंने आपको बताया 14 से 16 तक आपका इंटरव्यू है, आपको ये सभी कागज ओरिजिनल ले जाने हैं। इसमें बाई पोस्ट में ओरिजिनल नहीं भेजने, बाई पोस्ट में डू कॉपी भेजनी है साफ साफ, वहाँ आपको ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, हाथ जोड़कर अपील है।